हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं। देखो इस वीडियो में ना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। देखो कुछ हमको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे, ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में दे रखे हैं, फ्रैक्शन दे रखा है, ठीक है, और बता रहा है कि ये पूछ रहा है हमसे कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है ये, ठीक है। हमने 3 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन पढ़े थे। यदि तुमने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी, है ना, तो उसमें मैंने बताया था कि डेसिमल एक्सपेंशन जो 3 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। याद है? नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग वाले डेसिमल होते थे, नॉन रिपीटिंग वाले डेसिमल। देखो नहीं पता ना तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। देखो कोई भी नंबर जैसे पॉइंट के बाद कुछ हो गया, ठीक है, इसके बाद ये नंबर ख़त्म हो गया, इसके बाद कुछ नहीं आ रहा, है ना। मान लो ये है मेरे पास नंबर और इसके बाद कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो गया। तो ये कैसे होते हैं? ये होता है हमारे पास होते थे ये टर्मिनेटिंग वाले, ठीक है। मान लो हमारे पास क्वेश्चन ये है, यहाँ पर देखो तो ये 6161 बार बार आ रहा है, कोई एक ऐसा नंबर पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर बार लगा देते थे हम, है ना। इसका मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये कैसे होते थे? टर्मिनेटिंग होते थे और साथ में रिकरिंग। ये तो रिकरिंग बोल लो तुम लोग, ठीक है, अदरवाइज रिपीटिंग बोल लो, ठीक है। वाले डेसिमल एक्सपेंशन हो गए। नेक्स्ट हमारे पास कौन से होते थे जो भाई पीछे से ना सबके सब अलग होते थे, कभी 1 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, कभी 4, और ये ख़त्म भी नहीं होते थे, है कि नहीं, और पीछे से अलग अलग आएगा। तो ये भी तो हमारे पास, सॉरी ये जो ऊपर था ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ओके। और ये भी क्या था, ये क्या होगा हमारे पास, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और ये होगा नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग कह लो, है ना, अदरवाइज इसको तुम क्या कह सकते हो, नॉन रिकरिंग, ठीक है, ध्यान रखना, ओके। तो ये यही बताना है हमको। तो हमको यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ओके। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या है, 36 अपॉन में 100। कैसे करोगे 36 अपॉन में 100? 36 और डिवाइड किससे करना है? 100 से करना है कि नहीं? तुम्हें डिवाइड करना आता है या नहीं आता, ये मेरे को बताओ पहले। बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले यहाँ पर जीरो, क्योंकि देखो 36 तो छोटा है ना, तो 100 से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जीरो फिर पॉइंट। पॉइंट का मतलब मैं यहाँ पर जीरो बढ़ा सकता हूँ। अब 100 की टेबल में 300 आता है, 360 से छोटा, 3 से क्या चले जाएगा 300, माइनस किया तो यहाँ पर 60, पॉइंट लगा रहेगा तो मैं एक जीरो बढ़ा सकता हूँ। 100 की टेबल में 600 कितने पे आता है? 6 पे। ख़त्म हो गया, है कि नहीं? अब तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पर, आगे नहीं बढ़ रहा ना नंबर, ख़त्म हो गया ये डिवाइड, 0.36 आया। तो जब मैंने पहला क्वेश्चन जो सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आया आंसर? 0.36। अच्छा ये डिवाइड तुम दिखा देना अपने आंसर में, ठीक है। तो ये कैसा नंबर हो गया? टर्मिनेटिंग, है कि नहीं? ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा है नंबर। तो ये हो गया हमारे पास टर्मिनेटिंग। पीछे तुम डेसिमल एक्सपेंशन लगा लेना, ओके, यहाँ पीछे लिख लेना डेसिमल एक्सपेंशन, एग्ज़ाम में आता है तुम्हारे तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, 1/11 है हमारे पास, ठीक है। 11 से किसको करना है? 1 को करना है कि नहीं? देखो 1 छोटा है तो पहले मेरे को जीरो बाहर लगाना पड़ेगा और पॉइंट। जीरो इसलिए, जीरो के बाद ही हम पॉइंट, अचानक पॉइंट नहीं डाल सकते ना हम लोग, इसलिए हमको कुछ ना कुछ नंबर आगे लिखना पड़ता है, इसलिए हम क्या लिखते हैं? जीरो। जीरो के बाद पॉइंट, मतलब पॉइंट का अंदर मैं एक जीरो यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो जब इसको करूँगा मैं तो देखो 10 अभी भी छोटा है ये 11 से, है ना, जीरो लगाने के बाद भी। तो हम एक जीरो और एक्स्ट्रा डालेंगे, एक जीरो और डालेंगे, मतलब नीचे भी एक जीरो लिखेंगे, ओके। ध्यान से देखना क्या किया मैंने यहाँ पर। 11 की टेबल में 100 नहीं आता, 11 की टेबल में 100 से छोटा 99 आता है 9 पे। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आएगा? 1 बचेगा। पॉइंट लगा रखा है तो एक जीरो लगा सकते हैं, अभी भी 11 से छोटा है तो मतलब मेरे को एक जीरो ऊपर भी लगाना पड़ेगा, तभी मैं एक जीरो इधर की साइड लगा सकता हूँ। अब वापस से देखो वही 100 वाली चीज़ बन गई दोबारा, है ना। तो 11 9 जा 99, फिर इसको माइनस करूँगा तो फिर क्या आएगा? 1 आएगा, है ना। पॉइंट लगा रखा है, एक जीरो बढ़ाएंगे, अभी भी छोटा है तो यहाँ पर हमको जीरो लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी जीरो। अब देखो ध्यान से, तो ये रिपीट हो रही जा रहा है ना, 90909, फिर यहाँ पर जीरो आएगा, है कि नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हो तुम? 0.090909 को क्या लिख सकते हो? 0.09 का बार, इसके ऊपर बार लिख सकते हैं। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास क्या है सेकंड वाले को? 0.09 का बार आ गया। फिर कैसा हो गया? देखो रिपीट हो रहा है ना, ये एक वही नंबर बार बार आ रहा है,
तो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, कभी जो ख़त्म नहीं हो रहा है ना, और ये तो रिकरिंग बोल लो या फिर रिपीटिंग बोल लो इसको, ठीक है। तुम रिकरिंग भी बोल सकते हो या फिर रिपीटिंग नंबर भी, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी बोल सकते हो, ओके। ए डिवाइड शो करना, ठीक है, अपने आंसर में। नेक्स्ट 3 है। 3 कौन सा है हमारे पास? 4 1। अच्छा, इसको सॉल्व कर लोगे। 4 1 ये आता है ना, इसको पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 4 को। 4 8 जा 32, 32 में फिर +1 कितना हो गया? 33 अपॉन में 8। इसको सॉल्व करो ज़रा। 33 नेक्स्ट देखो किससे करना है इसको, 8 से किसको करना है? 33 को करना है कि नहीं? इस तरीके से करते क्योंकि आगे बढ़ता जाएगा, है ना। 8 4 जा 32, 3 में से 2 गया 1, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 8 1 जा 8, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट लगा रखा है 1 0, 8 2 जा 16, 10 में से 6 गया 4, पॉइंट लगा रखा है 1 0, हम लिख सकते हैं 8 5 जा 40। देखो ये ख़त्म हो गया है कि नहीं, जब मैंने 33 को किया 8 से तो ये ख़त्म हो गया 4.125 पे। तो मतलब जो मैंने थर्ड वाले को जब सॉल्व किया तो क्या है मेरे पास? 4.125, ये है 4125। ये फिनिश हो गया, तो ये कैसा हुआ मेरे पास? ये हुआ टर्मिनेटिंग, है कि नहीं। अब नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है मेरे पास? 3 अपॉन में 13 है ना। इसको यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो देखो 13 से किसको करना है? 3 को करना है। 3 13 से छोटा है तो मेरे को 1 0 और पॉइंट लगाना पड़ेगा, तब यहाँ पर 1 0 लगा सकता हूँ मैं, है ना। 13 के टेबल में 30 नहीं आता, इससे छोटा क्या आता है? 26। इसको जब मैं माइनस करूँगा तो क्या बचेगा? 4, पॉइंट लगा रखा है 1 0 बढ़ा सकते हैं। 13 3 जा 39, 10 में से 9 गया 1, पॉइंट लगा रखा तो 1 0 में लिख सकता हूँ। अभी भी 13 से छोटा है तो मतलब 1 0 यहाँ पर चढ़ाना पड़ेगा और इधर भी 1 0। अब 13 से 1 जा 91। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है यहाँ पर? 90, है ना। 10 में से 1 गया 9, एक पॉइंट लगा रखा था तो 0 लिख दिया। और फिर यहाँ पर 13 6 है 78, 10 में से 8 गया 2, नहीं 8 में से 7 गया 1 और 1 0, ठीक है। 120 नहीं आता 13 से, मुझे 39 जब 117 आएगा, इससे छोटा। और क्या बचेगा हमारे पास? 30। अच्छा देखो ये फिनिश हो नहीं रहा, हो रहा है फिनिश, ध्यान से देखो, नहीं हो रहा है फिनिश। वही चीज़ वापस से रिपीट होगी ना। देखो 30 आ गया, अब मैं क्या करूँगा? फिर से 13 2 लिखूँगा 26, फिर वही 4 बचेगा, फिर मैं वही लिखूँगा 39 3 0 7। देखो यही वाली लाइन रिपीट करनी पड़ रही है ना मेरे को, 2 3 0 7 6, 2 3 0 7 6 9, क्योंकि वही 30 आ गया इधर पे भी, है ना। सेम चीज़ आए जा रहा है। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ रहा है? 2 3 0 7 6 और 9, है कि नहीं। इसके बाद यही नंबर रिपीट हो रहा है, बार बार आएगा, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर हो गया मेरे पास, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 0.230769, जब मैंने किसको सॉल्व किया? अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया। और एक ऐसा है रिपीटिंग वाला है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ पर मैं बार लगा देता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग बोल लो या फिर रिपीटिंग बोल लो, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। रिकरिंग या फिर रिपीटिंग, तुम सही से लिखना है, स्पेलिंग में शॉर्टकट लिख रहा हूँ इसमें, ओके। नेक्स्ट है फिफ्थ। सिर्फ देखो मेरे पास क्या है? 2 अपॉन में 11 है, मतलब 11 से किसको डिवाइड करना है? 2 को डिवाइड करना है। करते हैं चलो इसको, 11 से 2 को डिवाइड करना। देखो 2 छोटा है, 11 बड़ा है, तो यहाँ पर 0 पॉइंट लिखना पड़ेगा। 11 1 जा 11, 20 में से 10 में से 1 गया 9, है ना। पॉइंट लगा रखा था 1 0 लगा सकते हो। 88 इसको सॉल्व किया तो 2 0, 11 1 जा 11, इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा तुम्हारे पास? 90। देखो ये वही चीज़ आ गई वापस से, है ना। फिर मैं वापस से 8 लिखूँगा तो फिर 88 आएगा, फिर 20 बचेगा, फिर 11 1 जा 11। तो ये वाली चीज़ बार बार रिपीट होती जाएगी अब, है कि नहीं। 18 18 18 जब, तो इसको मैं जब सॉल्व किया तो क्या आया? 0.18 18 18 18, अरे ऐसे करके आते जा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0.18 के ऊपर बार लिख सकता हूँ, है कि नहीं। और कैसा हो गया ये? नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा है, और रिपीटिंग वाला है, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग, ओके।
तो फिफ्थ वाले को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या है 0.18 का बार, और एक ऐसा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ओके, रिकरिंग बोल लो या फिर रिपीटिंग वाला बोल लो। सिक्स्थ क्या है हमारे पास क्वेश्चन, देखो 329 अपॉन में 400, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो 400 से किसको डिवाइड करना है, 329 को। तो तुम पहले 400 की टेबल बना लो, थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे। 400 की देखो 4 की टेबल लिख लो, 4 टू 8, 4 12, 4 4 16। ठीक है, 4 की टेबल तुमने लिख दी। कितने जीरो पीछे, 2 जीरो, 2 जीरो चढ़ा दो इनके पीछे, तो ये तुम्हारी 400 की भी टेबल तैयार हो गई। ओके, अब देखो 329 तो नहीं आता, 329 तो बहुत छोटा हो गया, तो यहाँ पर जीरो और पॉइंट लिखेंगे तो एक जीरो हम जोड़ सकते हैं आगे, है कि नहीं, जीरो जोड़ सकते हैं। अब देखो ये कुछ हो गया, 32 ये वाला छोटा आ रहा है ना 8 पे, 32 डबल जीरो, तो इसमें जब माइनस किया तो कितना आएगा तुम्हारे पास, 90 बचेगा। पॉइंट लगा रखा तो एक जीरो तुम लगा सकते हो। 9 से छोटा क्या है 800, 2 बारी में आ रहा है, तो यहाँ पर 100 बचेगा, है कि नहीं। पॉइंट लगा रखा तो तुम एक जीरो लिख सकते हो। 1000 से छोटा क्या है, यहाँ पर तो 12 से 800 ही छोटा है, तो 2 पे क्या आएगा 800। इसको जब सॉल्व किया तो तुम्हारे पास क्या आएगा, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 0 0 2 और एक जीरो तुम लगा सकते हो आगे, तो ये देखो ख़त्म हो जाएगा ये वाला और ये वाला, देखो कि नहीं, 4 5 जा 20 और 400 से करो तो ये 2000 हो जाएगा। इसको ख़त्म हो गया है कि नहीं, कंप्लीट हो गया। तुम्हारे पास आंसर क्या है जब इसको सॉल्व किया तो 0.8225, है कि नहीं, तो ये कंप्लीट हो गया, अब आगे नहीं बढ़ रहा है नंबर, तो ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, 0.8225 करके ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग। अच्छा देखो, यदि एग्जाम में तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है, कोई सा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, पूछता है टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो तुम कैसा भी डिवाइड आता है, ओके, इनमें से ऐसा आता है, फिर कोई दूसरा नंबर चेंज करके दे देते हैं स्कूल वाले या फिर, ठीक है। तो तुमने क्या करना है, कम से कम पॉइंट के बाद से 5 टू 6 नंबर तक, 5 टू 6 नंबर तक तुमने सॉल्व करना है, मतलब इस तरीके से 5 या 6 नंबर तक सॉल्व करना है। उसी के बाद देखना है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ओके, अब भी तुम्हें किसी भी इस पार्ट में डाउट लगता है तो मेरे को बताना कमेंट करके, ठीक है। कोई दूसरा चैप्टर तुम्हें पहले कंप्लीट करवाना तो मेरे को बता देना। ओके।